नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, और ख़ास तौर पर इसकी एक दवा A1 के बारे में। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इसके काम करने का तरीका क्या बताया जाता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारा पूरा शरीर अंदर से नदियों का एक जाल हो। मतलब हमारी खून और लिम्फ की नसें और हमारी पूरी की पूरी सेहत बस इस एक बात पर टिकी हो कि ये नदियां कितनी साफ हैं। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये विचार है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के फाउंडर काउंट सीजर मार्टेई का। और सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी मेडिकल सिस्टम की बुनियाद है। उनका साफ साफ मानना था कि हर बीमारी की जड़ एक ही है, हमारे शरीर के अंदर जो लिक्विड्स हैं, यानी हमारा खून और लिम्फ, जब वो गंदे या इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो फिर इस पूरे सिस्टम का मकसद क्या हुआ? सिर्फ एक, शरीर के अंदर उस बैलेंस को वापस लाना। लेकिन सवाल ये है कि ये बैलेंस है क्या? बिल्कुल सीधी सी बात है। इस थ्योरी के हिसाब से अगर आपके शरीर की ये नदियां, मतलब आपका खून और लिम्फ, एकदम साफ बह रही हैं तो आप हेल्दी हैं। और जैसे ही इनमें कोई गंदगी या रुकावट आती है, बस वहीं से बीमारी की शुरुआत हो जाती है। पूरा का पूरा आइडिया इसी पर बेस्ड है। तो इसी मेन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक खास दवा बनाई गई, और उसे ही हम A1 के नाम से जानते हैं। A1 को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद बताया गया है, खून को साफ करना। ये दवा सीधा उस जड़ पर काम करती है जिसे इस सिस्टम में हर बीमारी की वजह माना गया है, यानी खून की गंदगी। तो सवाल ये उठता है कि A1 आखिर खून पर काम करती कैसे है। चलिए जरा समझते हैं कि इसके काम करने का तरीका क्या बताया गया है। अब यहाँ पर बात और भी स्पेसिफिक हो जाती है। ऐसा दावा है कि A1 सीधे हमारे दिल के बाएं हिस्से और हमारी धमनियों यानी आर्टरीज पर असर करती है, और इसी एक्शन के जरिए ये खून को प्योरीफाई करके पूरे शरीर में उसके फ्लो को, उसके बहाव को बेहतर बनाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक दवा का इस्तेमाल कितनी सारी बीमारियों के लिए बताया गया है। हाँ, आपने सही सुना, 800 से भी ज़्यादा। जो सोर्स मटेरियल है उसमें 800 से ज़्यादा बीमारियों की एक पूरी लिस्ट दी गई है जिनके इलाज के लिए A1 का इस्तेमाल करने को कहा गया है। ये नंबर सच में काफ़ी बड़ा है। अब इतनी लंबी लिस्ट को समझना तो मुश्किल है, तो इसे हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। A1 का असर जो है वो खास तौर पर 4 बड़े एरियाज में बताया गया है। पहला, दिल और खून से जुड़ी दिक्कतें। दूसरा, हमारा नर्वस सिस्टम। तीसरा, सांस से जुड़ी परेशानियां। और चौथा, स्त्री रोग। लेकिन रुकिए, A1 का इस्तेमाल इतना सिंपल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस ये एक दवा दे दी और काम हो गया। असल असर के लिए इसे दूसरी दवाओं के साथ सही कॉम्बिनेशन में और सही पावर या डाइल्यूशन में देना जरूरी बताया गया है। स्क्रीन पर देखिए, ये कुछ सपोर्टिंग मेडिसिन्स हैं। जैसे अगर खून साफ करना है तो A1 के साथ S1 दी जाती है। दिल की कोई प्रॉब्लम है तो C1 सपोर्ट करती है। और अगर नर्वस सिस्टम से जुड़ा कोई मामला है तो S5 का इस्तेमाल होता है। मतलब ये एक तरह का टीम वर्क है। कॉम्बिनेशन के अलावा दवा की ताकत यानी उसकी पोटेंसी भी बहुत मैटर करती है। जैसे D2, D3, D5 ये अलग अलग पावर की दवाएं हैं जो अलग अलग बीमारियों पर काम करने के लिए चुनी जाती हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर बीमारी के लिए दवाओं का एक खास कॉम्बिनेशन और उसकी सही पावर तय की जाती है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ये सारी चीज़ें असल में एक साथ कैसे काम करती हैं। तो हमारा पहला उदाहरण है अनीमिया, यानी शरीर में खून की कमी। तो इस केस में क्या होता है? लक्षणों को देखकर A1 को D2 पावर में S1 के साथ दिया जाता है। यहाँ S1 का काम है खून की सफाई में मदद करना, और बताया जाता है कि इस कॉम्बिनेशन से खून साफ होता है और मरीज को ताजगी महसूस होती है। अब एक दूसरे सिस्टम से जुड़ा उदाहरण देखते हैं, दिल की बीमारी। अब यहाँ पर लक्षण अलग है तो जाहिर है फॉर्मूला भी बदल गया। A1 को अब D5 पावर में दिया गया है, जो खास तौर से दिल और दिमाग के लिए बताई जाती है। और साथ में है C1, जो एक हार्ट टॉनिक की तरह काम करती है। हमारा तीसरा और आखिरी उदाहरण तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, लकवा।
यहाँ भी देखिए A1 का इस्तेमाल D5 पावर में ही है, लेकिन इस बार सपोर्टिंग दवा बदल गई है। अब साथ में S5 है जो नर्व्स को ताकत देने के लिए बताई गई है। तो ये पैटर्न साफ दिखाता है कि कैसे हर केस के लिए एक बिल्कुल स्पेसिफिक फॉर्मूला तैयार किया जाता है। तो इस पूरी बातचीत से जो खास बातें निकल कर आती हैं वो क्या हैं? सबसे पहली और सबसे अहम बात, ये पूरी की पूरी थ्योरी खून और लिम्फ की सफाई पर टिकी है। दूसरी बात, इस सफाई का जो मेन टूल है वो है A1। तीसरी, A1 कभी अकेले काम नहीं करती, इसे हमेशा सपोर्टिंग दवाओं के साथ दिया जाता है। और आखिर में, बीमारी कौन सी है, इस हिसाब से सही पावर का चुनाव करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ एक दवा सैकड़ों बीमारियों का इलाज हो सकती है? यही इस पूरी प्रणाली का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प दावा है। एक ऐसा सवाल जो यकीनन